हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, दिस इज इन जनरल माइक्रोबायोलॉजी and there few MCQ can be asked and maybe SAQ also. MCQ and SAQ. Okay, most probably about लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच। ठीक है, या फिर कोच पास्चुलिस्ट तुमसे पूछी जा सकती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कंक्लूड किया था। तो आज हम बात करते हैं लुईस पास्चर के बारे में। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इन्होंने क्या कि प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन दिया। तुम इनके नाम से याद करोगे यहाँ पे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन उन्होंने दिया, पी फॉर प्रिंसिपल एंड पी फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अब हम ए से आते हैं। पास्चर है ना। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। इन्होंने ए फॉर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक दिया था, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ओके, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने ऑटोक्लेव दिया था और हॉट एयर ओवन के बारे में बताया था और स्टीम स्टेरिलाइजर के बारे में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, तुम्हें पता होगा जब तुमने एवोल्यूशन पढ़ा होगा चैप्टर इन 12th क्लास, तो तुम्हें मिला होगा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी। ठीक है, तो इसको इन्होंने डिसअप्रूव किया था। ओके, वो स्वार्निक वाला एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या दिया था, एक थियरी अपनी, जर्म थियरी ऑफ डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। ये तुम्हारा पीएसएम में भी आ सकता है और माइक्रोबायोलॉजी में भी, दोनों में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया दिया था, एक लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे रॉबर्ट कोच थे जो उन्होंने सॉलिड मीडिया कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने तुम्हारा लिक्विड वाला दिया था लुईस पास्चर ने। एल से याद कर लेना, लुईस लिक्विड मीडिया कॉन्सेप्ट। इसमें इन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का यूज़ किया था टू ग्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ऑर्गेनिम्स को ग्रो करने के लिए तुम्हें सॉलिड मीडिया चाहिए, लिक्विड दोनों चाहिए। ठीक है, तो याद रख लो। और इन्होंने वैक्सीन्स डेवलप करी थी कुछ डिजीजेस के अगेंस्ट कॉज बाय दिस ऑर्गेनिजम्स, एंथ्रेक्स, फॉल कॉलेरा, रेबीज। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना तुम। फिर से देख लो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं बोलते हैं लुईस पास्चर को। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन दिया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क दिया था, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन, स्टीम स्टेरिलाइजर के बारे में बताया था, जो कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है। इन्होंने क्या किया, डिसअप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी एंड आफ्टर दैट ही पोस्टुलेटेड ग्राहम theory of disease. Okay, sorry, germ theory of disease, and after that he gave liquid media concept, used nutrient broth to grow organisms, whereas solid media जो दिए थे रॉबर्ट कोच ने दिया था। ठीक है, इतना याद हुआ। एंड वैक्सीन डेवलपमेंट करा था इन्होंने अगेंस्ट डिजीज कॉल्ड बाय एंथ्रेक्स, ओके, फॉल कॉलरा एंड रेबीज। गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जोसेफ लिस्टर। He is known as father of antiseptic surgery. फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ओके, जोसेफ लिस्टर। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट कोच के बारे में, वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। तो इनका हम जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे, अभी मैंने बताया था कि लुईस पास्चर ने तुम्हारा लिक्विड मीडिया दिया था। ओके, रॉबर्ट कोच ने सॉलिड मीडिया दिया था। ठीक है, अगर इसको सॉलिडिफाई मीडियम के लिए यूज करते हैं, एंड प्योर कल्चर मीडिया दिया था। ओके, और हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया था। इससे क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी होती है ना, हम वो टेस्ट करते हैं, मोटिलिटी। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिम्स इन्होंने डिस्कवर किए थे, बैक्टीरियम, बैस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरकल एंड कॉलेरा। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे, बट
पाश्चर ने वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। एंथ्रेक्स की बनाई थी, तुम्हारी फॉल कोलेरा की बनाई थी, और रेविज की बनाई थी। समझ गए? तो याद कर लेना, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फिर से रिवाइज कर लो। रॉबर्ट कोच ने सॉलिड मीडिया दिया था, ठीक है। प्योर कल्चर मीडिया दिया था, हैंगिंग ड्रॉप मेथड डिस्कवर किया था, और डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंथ्रेक्स किया था, ट्यूबरकल किया था जो टीबी वाले होते हैं, और कोलेरा बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। वेरेज पास्चर ने वैक्सीन डेवलप करी थी एंथ्रेक्स के अगेंस्ट, फॉल कोलेरा और रेबीज के अगेंस्ट। आई थिंक अब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पॉल एलिस की तरफ। इन्हें हम फादर कीमोथेरेपी बोलते हैं, ओके। अब तुमने पढ़ा होगा, जब मैंने तुम्हें बताया था पहले लेक्चर में एसिड फास्ट स्टेनिंग में, तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था पॉल एलिस ने, ठीक है, ओके। अब क्लियर हो गया। एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई, फाउंडर एंड फर्स्ट डायरेक्टर है पॉल एलिस इंस्टीट्यूट, पेरिस, पेरिस में था, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर्ड किया एसिड फास्ट स्टेनिंग, ठीक है, पहली बार। इसको मॉडिफाइड किसने किया था? जेड एन ने, जील एंड नील्सन, समझे? तो मॉडिफाई किसने किया? जीन एल नील्सन, इसीलिए हम जेड एन स्टेनिंग भी बोलते हैं इसे, समझ गए? तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। अब हम एडवर्ड जेनर के पास चलते हैं। फर्स्ट वैक्सीन ऑफ वर्ल्ड इन्होंने डेवलप किया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ओके। काउ पॉक्स यूज़ किया था, और टर्म वैक्सीन दिया था, ओके। अब हम कैरिबीज की तरफ चलते हैं। इन्होंने पीसीआर को डिस्कवर किया। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके 3 स्टेप जानते होगे। डीनेचुरेशन होता है, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन होता है, ठीक है। टेम्परेचर भी इनके अलग अलग होते हैं, वो भी याद रखना होता है। अब इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज का अवार्ड मिला था, ओके। अब वाल्टर गिलबर्ट एंड फ्रेडरिक सेंगर, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट टू डेवलप मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। इसने अमाइनो एसिड्स का भी सीक्वेंसिंग का डेवलपमेंट किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने। तो इट्स हैंस क्रिश्चियन ग्राम, वही ग्राम स्टैंडिंग वाले भैया, मेथड इन्होंने डिस्कवर किया था स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ओके। तो ये मेजर मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है साइंटिस्ट का टूवर्ड्स माइक्रोबायोलॉजी। तो जो आगे का कुछ भी रहेगा हम वो बात करते जाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में जो मुझे लगता है लुईस पास्चर का ये वाला है, और तुम्हारा सॉरी कोच किधर गया, कोच साहब का है। इसमें तुम्हें फंसाएंगे कहाँ पे? बैक्टीरिया की डिस्कवरी वैक्सीन में फंसा सकते हैं। ये पूछ सकते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट किसने किया था और डिस्कवरी किसने करी थी। तो ये 2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी क्लियर तरीके से। तो आई थिंक सो अब क्लियर हो गया पूरा। देख लो एक बार आराम से। अगर कोई डाउट आता तो मुझे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे ही पढ़ाते रहूँगा। धन्यवाद।